हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ मोनोमेटलिज्म। आज हम बात करेंगे कि मोनोमेटलिज्म के क्या डीमेरिट्स थे, या हम कह सकते हैं कि क्या उसके डिसएडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोमेटलिज्म। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डीमेरिट मोनोमेटलिज्म का था कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली स्टैंडर्ड था। अब आप सभी जानते हैं कि मोनोमेटलिज्म में या तो गोल्ड के सिक्के चलने थे या तो सिल्वर के सिक्के चलने थे। अमीर देश गोल्ड के सिक्के चला रहे थे, गरीब देश सिल्वर के सिक्के चला रहे थे। और ये दोनों मेटल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव नेचर का है, ठीक है। और या तो आप गोल्ड के सिक्के भी अगर आप चला रहे हो या सिल्वर के सिक्के भी चला रहे हो, तो आपको या तो इतनी क्वांटिटी में गोल्ड चाहिए कि उसके इतने ज्यादा सिक्के बनाएं कि आप पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर सकें। और मान लीजिए कि अगर आप सिक्के नहीं बना रहे, तो इतने गोल्ड की जरूरत है एज अ बैकअप रिजर्व में रखने के लिए कि उतनी वैल्यू का पेपर करेंसी। मतलब कुल मिलाकर के बहुत लार्ज क्वांटिटी में इन दोनों एक्सपेंसिव मेटल्स की जरूरत पड़ती थी। तो गरीब देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, अमीर अमीर देशों के लिए भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव स्टैंडर्ड था। इन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली स्टैंडर्ड था पूरे दुनिया के लिए, पर्टिकुलरली गरीब देशों के लिए। वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ना ही इसे अडॉप्ट कर सकते थे। तो इंडिया बेसिकली सिल्वर स्टैंडर्ड पे कुछ सालों तक रहा, फिर इंडिया ने इसको भी छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, ठीक है। सेकेंड इज लैक्स इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी आप समझते हैं, जिस चीज को आप बड़ा कर सकें या साइज में छोटा कर सकें, मतलब जिसकी सप्लाई आप बढ़ा सकें या घटा सकें, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोमेटलिज्म के बारे में कहा गया है कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम थी या लैक्स इलास्टिसिटी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा या घटा नहीं सकते थे। इन्होंने बोला कि जो भी मनी की सप्लाई थी वो पूरी तरीके से डिपेंड हो रही थी मेटालिक रिजर्व्स के ऊपर। और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स हैं वो स्केर्स मेटल है, मतलब जिनकी डिमांड ज्यादा है, कंपैरेटिवली सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो ये जो स्केर्स मेटल्स से हम काम चला रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मनी सप्लाई इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं की जा सकती थी। तो इस इट मींस इट लैक्स इलास्टिसिटी, जो कि पेपर करेंसी में नहीं होता। पेपर करेंसी बहुत इलास्टिक होती है। इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना मर्जी उतना ज्यादा करेंसी नोट छाप करके आप इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड अप करना, किसी चीज में तेजी लाना। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए मनी सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। आपकी ग्रोथ, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहां तो देश की बात हो रही है कि एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, उसके लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। मोनोमेटलिज्म में मेटल्स की बहुत ही ज्यादा स्केरसिटी होती है। स्केरसिटी आप जानते हैं, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, ठीक। और ये स्केरसिटी से क्या होता है कि जो मनी सप्लाई होती है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हिंडर होती है, ठीक है, प्रॉब्लम आता है इसमें। और लास्ट जो डीमेरिट है वो है लैक्स प्राइस स्टेबिलिटी। इन्होंने बोला कि जो प्राइस होती है मेटल्स की वो परफेक्टली स्टेबल नहीं रहती। अभी भी तो सोना आपने देखा होगा ना, 10 ग्राम सोना या 1 तोला सोना जो होता है, कभी 60,000 हो गया, कभी 62,000 हो गया, ठीक है, कभी 59,000 हो गया। तो ये आज के डेट में भी तो स्टेबल नहीं है। इन्होंने बोला कि इन मेटल्स की जो प्राइसेस है वो परफेक्टली स्टेबल नहीं है। और इनके प्राइसेस स्टेबल इसलिए नहीं है, डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे भी फंडा यूज होता है जो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ मनी, इस पॉइंट को समझते हैं। इन्होंने बोला कि लैक्स प्राइस स्टेबिलिटी, कि मेटल्स के जो प्राइसेस हैं वो परफेक्टली स्टेबल नहीं रहते। और जो मनी की जो वैल्यू है अंडर मोनोमेटलिज्म लैक स्टेबिलिटी, क्योंकि जो मनी की वैल्यू है वो इंटरनल प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो और इंटरनल प्राइस लेवल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? इन्हीं मेटल्स के ऊपर। तो दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि बहुत शॉर्ट वीडियो था लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, डिमेरिट्स ऑफ मोनोमेटलिज्म। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।